ज्ञान भी इलाज भी यही है लर्न एंड क्योर। चलो चले लर्न एंड क्योर की ओर। आज मैं आपको मूलांक 3 और भाग्यांक 4 वाले व्यक्तियों के जीवन का विश्लेषण बताऊंगी। विश्लेषण में मैं इनके स्वभाव से लेकर आध्यात्मिक दृष्टिकोण तक के बारे में जानकारी दूंगी। मूलांक 3 वाले लोग वो होते हैं जिनका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ होता है। वहीं भाग्यांक 4 की बात करें तो जो संपूर्ण जन्म तिथि जैसे जन्म की तारीख, जन्म का महीना और जन्म का साल, तीनों के अंकों को जोड़ने पर जो योगफल आएगा उसे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद यदि योगफल 4 आता है तो उस व्यक्ति का भाग्यांक 4 होगा। मैं उमा लर्न एंड क्योर की पूरी टीम की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और वीडियो को कंटिन्यू करते हुए बताती हूँ कि मूलांक 3 का स्वामी ग्रह है गुरु यानी बृहस्पति, जो ज्ञान, धर्म, उच्च सोच, आध्यात्मिकता और विस्तार का प्रतीक है। वहीं भाग्यांक 4 का स्वामी है राहु, जो अप्रत्याशितता, भौतिकता, रहस्यवाद और कर्म के परिणामों से जुड़ा होता है। जब मूलांक 3 और भाग्यांक 4 का संयोजन होता है तो यह व्यक्तित्व को एक विशिष्ट द्वंद्व में डालता है। एक ओर ऊंचे आदर्श और ज्ञान की अभिलाषा, दूसरी ओर जमीनी यथार्थ और जीवन की उलझनों से टकराव। जब मूलांक 3 और भाग्यांक 4 एक साथ हों तब इनका कंबाइंड असर जीवन के अलग अलग पहलुओं पर कैसा होगा उसकी जानकारी शेयर कर रही हूँ। पहला, स्वभाव की बात करते हैं तो ऐसे लोग स्वभाव से तेज, समझदार और दूरदर्शी होते हैं। बृहस्पति की वजह से उनमें आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और न्यायप्रियता होती है। ये व्यक्ति विचारशील, योजनाबद्ध और समझदार होते हैं। लेकिन राहु के प्रभाव से इनमें चंचलता, अस्थिरता और कभी-कभी भ्रम की स्थिति भी देखने को मिलती है। ये अपने विचारों में मौलिक होते हैं, लेकिन कई बार जिद्दी और अपने विचारों को लेकर अडियल भी हो जाते हैं। दूसरों को प्रभावित करने की इनमें गजब की क्षमता होती है, लेकिन अपने आंतरिक द्वंद्व के कारण इन्हें निर्णय लेने में समय लग सकता है। दूसरा, करियर और पेशेवर जीवन की बात करें तो मूलांक 3 की गुरु ऊर्जा और भाग्यांक 4 की राहु ऊर्जा का मेल इन लोगों को एक ओर अध्यापक, लेखक, प्रशासनिक अधिकारी, धर्मगुरु या प्रेरक वक्ता बना सकता है, तो दूसरी ओर तकनीकी क्षेत्रों, आईटी, रिसर्च, मैनेजमेंट, इंश्योरेंस या पॉलिटिक्स में भी सफलता मिल सकती है। ये व्यक्ति योजनाएं बनाने में निपुण होते हैं और अपनी वाणी या लेखन से समाज को प्रभावित कर सकते हैं। राहु के कारण कभी कभी इनका मार्ग अचानक बदल जाता है और ये अनपेक्षित क्षेत्रों में जाकर सफल हो जाते हैं। तीसरा है प्रेम और वैवाहिक जीवन। इनका प्रेम जीवन उतार चढ़ाव से भरा हो सकता है। बृहस्पति का प्रभाव इन्हें अपने संबंधों में आदर्शवादी बनाता है, जबकि राहु की वजह से भ्रम, अविश्वास या अप्रत्याशित परिस्थितियां आ सकती हैं। विवाह के बाद इन्हें सामंजस्य बिठाने में थोड़ा समय लग सकता है, खासकर अगर साथी की सोच इनसे भिन्न हो। यदि ये अपनी सोच में लचीलापन लाएं और अपने जीवन साथी को सम्मान दें तो इनका दाम्पत्य जीवन सुखद हो सकता है। इन्हें विवाह से पूर्व संबंधों में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि राहु कभी कभी छुपे हुए संबंधों या धोखे की ओर संकेत करता है। चौथा है जीवन की चुनौतियां। इनके जीवन की प्रमुख चुनौती होती है आत्मसंयम बनाना और स्थिरता बनाए रखना। बृहस्पति इन्हें ऊंचाई तक पहुंचाना चाहता है, पर राहु भ्रम पैदा करता है और मार्ग भटका सकता है। निर्णय लेने में दुविधा, दूसरों के प्रभाव में आकर गलत फैसले लेना या अत्यधिक महत्वाकांक्षा इनकी चुनौतियां होती हैं। साथ ही कभी कभी इन्हें अपनी मेहनत का फल देर से मिलता है, जिससे निराशा उत्पन्न हो सकती है। इन्हें अनुशासन, संयम और विवेक से काम लेना जरूरी होता है। पांचवां है भाग्य और सफलता। इनका भाग्य धीरे धीरे प्रबल होता है, खासकर 21 की उम्र के बाद। राहु की वजह से प्रारंभिक जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन अगर ये सही मार्ग पर रहें और गुरु तत्व को जीवन में अपनाएं तो जीवन में स्थायी सफलता मिलती है। भाग्य इन्हें अप्रत्याशित रूप से ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, लेकिन इसके लिए इन्हें मेहनत के साथ साथ सतर्क रहना होता है। ऐसे लोग दूसरों की मदद से भी सफलता प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें नेटवर्किंग और संबंधों को मजबूत रखना चाहिए। छठा है स्वास्थ्य संबंधी संभावित समस्याएं। रक्तचाप, स्किन एलर्जी और मानसिक तनाव से ग्रस्त हो सकते हैं। राहु मानसिक भ्रम या डिप्रेशन की स्थिति भी ला सकता है। उपाय स्वरूप इन्हें हर गुरुवार पीली वस्तुओं का दान करना, गुरु के बीज मंत्र का जाप करना, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः और चांदी या पीतल के बर्तन में जल पीना लाभदायक होगा।
राहु को शांत करने हेतु नारियल पानी का सेवन, नीले या भूरे वस्त्रों का संयमित प्रयोग और चंद्रमा या शनि मंत्रों का जाप करना लाभ देगा। और सातवां और आखिरी है आध्यात्मिक दृष्टिकोण। आध्यात्मिक रूप से ये लोग गहरे विचारों वाले होते हैं और गुरु की कृपा से धर्म, ध्यान, योग, ज्योतिष या अध्यात्म की ओर झुकाव रखते हैं। लेकिन राहु इन्हें तांत्रिक, गूढ़ विद्या या रहस्यमयी विषयों की ओर भी आकर्षित करता है। इनका आत्मिक विकास तब होता है जब ये अपने भ्रमों को त्याग कर एक स्पष्ट और सच्चे मार्ग पर चलें। ध्यान, प्रार्थना, गुरु का मार्गदर्शन और सत्य की खोज इन्हें उच्च आत्मिक स्थिति तक पहुंचा सकती है। अब इनकी जीवन का सारांश बता देती हूँ। मूलांक 3 और भाग्यांक 4 के लोग अद्भुत मिश्रण होते हैं। एक ओर ज्ञान, न्याय और उच्च उद्देश्य, और दूसरी ओर भौतिकता, संघर्ष और अप्रत्याशितताएं। जीवन में उन्हें आत्मविश्वास, स्थिरता और विवेक बनाए रखना आवश्यक होता है। यदि वे अपने मार्ग से न भटकें और गुरु के मार्गदर्शन में कार्य करें तो बड़ी सफलता, नाम और समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिक रूप से भी ये विकसित हो सकते हैं, बशर्ते वे राहु की भ्रांति से बचकर आत्मा की सच्ची आवाज़ सुने। ये जानकारी है उन लोगों की जिनका मूलांक 3 और भाग्यांक 4 है। जिन लोगों ने इससे रिलेट किया है वो अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अब मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।